नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में ज़ेरोडोल स्पास जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है ड्रोटावेरिन जिसका क्वांटिटी होता है 80 मिलीग्राम और इसमें रहता है एसिक्लोफेनाक जिसका क्वांटिटी होता है 100 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 144 रुपये 70 पैसा। इसमें टोटल 2 ही टैबलेट रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात की जाए ये जो ज़ेरोडोल स्पास टैबलेट है इसको मेरे डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है? तो ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, यानी कि एब्डोमिनल पेन होता है, बहुत दर्द होने लगता है पेट में, या फिर किसी के पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये जो ज़ेरोडोल स्पास टैबलेट है इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी के पेट में बहुत ज़्यादा उल्टी सीधा हलचल हो रहा है, यानी कि डिस्कम्फर्ट फीलिंग होता है, तब भी डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, उस डिस्कम्फर्ट को सही करने के लिए और उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये जो टैबलेट है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने से ज़्यादा कोई तो साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं और बहुत ही कम मात्रा में देखा जाता है, देखा ही नहीं जाता। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी दवाई आप ले रहे हो उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर आपको पता रहेगा तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे कि हाँ, ये जो दवाई है इसको लेने से इस तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये सब साइड इफेक्ट ही अगर ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के साथ परामर्श करना पड़ेगा। जैसे कि किसी का डायरिया जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का उल्टी जैसा समस्या हो सकता है, या फिर किसी का उल्टी हो भी जाता है, मुंह में सूखापन आ जाता है, या फिर किसी का चक्कर जैसा फीलिंग हो सकता है, शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आते रहता है, एक बार पसीना आने लगता है, या फिर जो भी आप खा रहे हो वो सही से हजम नहीं कर पा रहे हो, यानी कि इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या फिर जो आपका पेट में दर्द है उसको कम करने के लिए आप ये दवाई ले रहे हो, लेकिन उसको लेने से और साइड इफेक्ट के तौर में जाके आपको ज़्यादा पेन हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को डॉक्टर के साथ परामर्श कर लेना पड़ेगा। लेकिन मैं यही बात फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है, लेकिन किसी के क्षेत्र में अगर होता है तो मैं यही बिल्कुल बोलूँगा कि ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अभी अगर बात की जाए इसका सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशन के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में आप बिल्कुल किसी भी तरह का जो अल्कोहल है वो आप नहीं ले सकते और किसी भी तरह का ड्राइविंग भी नहीं कर सकते। ये जो दवाई है इसको लेने के आधे घंटे के बाद। अभी अगर बात की जाए, अगर किसी को पहले से किडनी और लिवर जैसा क्रॉनिक डिजीज़ है, तो उन लोगों के लिए खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श करिए। अगर डॉक्टर सब कुछ सुनने के बाद आपको प्रिस्क्राइब करता है ये जो दवाई, तब आप बिल्कुल लीजिए। लेकिन खुद के मन मुताबिक कोई भी शॉप में से या फिर मेडिसिन स्टोर में जाके खरीद के आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हानिकारक हो सकता है आपकी सेहत के लिए। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है या फिर कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है, तो उन लोगों के लिए मैं यही बताऊंगा खास करके कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू आ जाता है। अगर खास करके मैं प्रेगनेंसी के बारे में बताऊं, तो आप ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर डॉक्टर सब कुछ सुनने के बाद आपको प्रिस्क्राइब करता है तो ये बिल्कुल सेफ होता है, तब आप जाके ये जो दवाई है इसको बिल्कुल ले सकते हो। तो यही था ज़ेरोडोल स्पास जो टैबलेट, इसका यूजर, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। थैंक यू। जय हिंद।